ये क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, जो मैंने कराया था कल, समझ में आया था? हेलो, यस सर। आगे करते हैं। ये हो गया था तुम है? क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करिएगा। फाइंड द परसेंटेज एरर in the area of an ellipse when an error of +1% is made in measuring the major and minor axes. ठीक है। Find the percentage error in the area of an ellipse when an error of +1% is made in measuring the major and minor axes. ये क्वेश्चन कराया क्या मैंने? ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, एलिप्स कैसा होता है? ऐसा होता है एलिप्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना? बताइए, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस दे रखी है और ये वाई एक्सिस दे रखी है ना? और मैं कह रहा हूँ कि ये मेजर एक्सिस है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करूं, और माइनर एक्सिस को मैं वाई से रिप्रेजेंट करूं, तो इनका जो जो एरिया आएगा, एरिया कितना आएगा इसका? पाई इंटू एक्स वाई। एक एक्सिस मेरी एक्स है और एक वाई है, पाई एक्स वाई। ठीक है, जब इसको मैं एक्स मानूं और इसको मैं वाई मानूं, तो इसका एरिया कितना हो गया एलिप्स का? पाई ए बी, यानी कि पाई एक्स वाई। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एरिया को मान लिया मैंने ए से रिप्रेजेंट कर लिया, ए इक्वल्स टू पाई एक्स वाई। देखिए परसेंटेज एरर निकालना है ए का, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% करना पड़ेगा मुझे। यस ठीक है, सर। क्लियर? यस सर। तो मुझे क्या 1/a कैसे आएगा? जब मैं इसमें लॉग ले लूंगा, है ना? लॉग ले लूंगा, यस सर। लॉग पाई एक्स वाई। तो
इसको log पाई प्लस log x प्लस log y कर लूंगा, इधर आ गया log a, तो डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा, इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इधर आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, तो कितना कितना हो गया, ये कितना है 1 है, ये 1 है, बराबर 2 हो गया, 2% आ गया, है ना। तो यार नोट कर लेंगे इसे किस तरीके से एग्जाम में करना। सॉल्यूशन if x and y are semi major and semi minor axis of the list, ठीक है, then इस एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई एक्स वाई। एरिया कितना हो जाएगा, पाई एक्स वाई। एरिया क्या होगा, ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जब x बराबर y हो जाता तो एक सर्कल बन जाता ना है। जब मैं x और y की वैल्यू बराबर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल। बताइए। यस सर। यस बताया सर। ना ये बात, यस तो ठीक है। तो ये आ गया पाई एक्स वाई। तो इसका क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा लॉग ए इक्वल्स टू लॉग पाई एक्स वाई। लॉग पाई एक्स वाई, तो लॉग ए इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ लॉग पाई प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, लॉग इक्वल्स टू लॉग पाई प्लस लॉग एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा, तो डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन ए का, और ये आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल्स टू लॉग पाई का 0, लॉग एक्स का जगह 1 अपॉन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, है ना, प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, तो 1 अपॉन ए डेल्टा ए इंटू 100% निकालना है, परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 अपॉन ए डेल्टा एक्स इंटू 100 प्लस 1 अपॉन वाई डेल्टा वाई इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ये कितना दे रखा है 1 दे रखा है, दोनों में 1 का परसेंट एरर दे रखा है। ठीक है, तो कितना आ गया 2, हेंस एरर इन द एरिया इक्वल टू 2%। ठीक है, एरिया कितना आ जाएगा इसमें, 2% आ जाएगा। यस सर। क्वेश्चन देखिए ऐसा ही। अच्छा, पीडीएफ भेज दी थी कल मैंने आप लोगों को। सर वो हेमिस्फेरिकल वाला एक बार फिर बता दीजिए क्वेश्चन। सर जिसमें वो एक्सपेंड कर दिया था उसका रेडियस और हाइट। देखिए, ये तो क्वेश्चन था। यस सर। ठीक है, इसमें कह रहा है a balloon is in the form of a right cylinder of radius 1.5 meter and length 4.0
मीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 0.01 मीटर एंड लेंथ बाय 0.05 मीटर। देखिए एक बैलून है जो कि इस फॉर्म का दे रखा है, जिसमें एक सिलेंडर दे रखा है, ये सिलेंडर जो ये है ना, यस सर। और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 4 मीटर, यस ठीक है। सर। हाइट कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ये है। और कह रहा है कि इस ये है ना, इसके ऊपर और नीचे एक हेमिस्फेरिकल दे रखा है, तो इसके ऊपर मैंने ये हेमिस्फेरिकल इस तरीके से बना दिया, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है। ऐसे नीचे है, तो आधा नीचे आधा ऊपर, यानी कि इसका जो निकालेंगे वॉल्यूम वो आ जाएगा 2/3 πr क्यूब आधे का, ठीक है। यस सर। ऊपर वाले आधे का 2/3 πr क्यूब, और πr² है इसका, जो सिलेंडर दे रखा है, इस सिलेंडर का कितना πr² है। यस सर। तो अब मैंने क्या किया, इनको सबको ऐड कर लिया तीनों को, तो टोटल वॉल्यूम आ गया, यस बताओ। सर। यस सर। तो मैं मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, वहां से इसको डेरिवेटिव निकाल दूंगा उसका। देखिए ये जो भी आया है, ये फर्स्ट इक्वेशन माना, इससे मैंने क्या किया, डेल्टा वी वाला फॉर्मूला, मुझे पता है कि डेल्टा वी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डेल यस वी सर। ओवर डेल आर इंटू डेल्टा, डेल वी अपॉन डेल्टा एच इंटू डेल्टा एच। लेट्स। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने पहले इसमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको रखा, डेल वी अपॉन डेल आर निकाला, डेल वी ओवर डेल एच निकाला। तो डेल वी ओवर डेल आर निकाला मैंने, वैल्यू पुट करके, एच और आर की वैल्यू मुझे पता है, तो मेरे पास आया 21 पाई, ठीक है। यस सर। और ऐसे ही मैंने डेल वी ओवर डेल एच निकाला, तो मेरे पास आया 2.25 पाई। यस सर। अब मैंने क्या किया, डेल्टा आर डेल्टा वी वाले में इसको रख दिया, वैल्यू को फर्स्ट में रख दिया, फ्रॉम वन में रखा, तो डेल अपॉन डेल आर की वैल्यू 21 पाई, डेल्टा आर की वैल्यू दे रखी है 0.01, क्योंकि इसको क्या किया कि इसको इंक्रीज कर दिया गया है, 1.5 से बढ़ा के क्या कहाँ तक कर दिया, 0.1 इसकी रेडियस को इंक्रीज किया, और हाइट को इंक्रीज कितना कर दिया इसने, 0.05। 0.05। तो डेल्टा आर और डेल्टा एच की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो डेल्टा आर और डेल्टा एच मैंने लगाया, तो टोटल वैल्यू आ गई इसकी 0.3225, है ना, यस ठीक है। सर। अब मुझे देखिए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम का है, ये होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी यस अपॉन वी सर। 100। तो वी मुझे ये दे रखा है, डेल्टा वी मेरे पास है, तो वी मैंने वैल्यू रख के, वैल्यू रखने के बाद वी मेरा आया 13.55। तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 में इसको वैल्यू पुट की, डेल्टा वी की वैल्यू निकाल चुका हूँ, डेल्टा वी की वैल्यू इतनी निकाली इंटू 100, तो मेरे पास कितना आया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 2.389% इसके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, समझ में आया। यस सर। इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, 2.389% बढ़ जाएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखिए, असाइनमेंट आप लोग कर नहीं रहे हो अभी, सर कर। सबमिट किया नहीं, आज लास्ट डेट, तो शाम तक कर देंगे आज सबमिट। कर दिया सर। जिसने कर दिया उसका मैं काउंट नोट कर लूंगा सबको चेक करके। देखिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2, पहले इसको नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए ये दिख रहा है ना आपको, पढ़ सकते हो उसको, तो लिख रहा है यस सर। इन एस्टिमेटिंग द नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ पाइल which is measured to 5, 10, 5. Okay. The count of bricks is taken as 100 bricks per meter cube. Okay. Find the error in the cost when the tape is stretched 2% beyond the strand length. The cost of the bricks is 2000 per 1000 bricks. देखिएगा, ब्रिक्स एंड पाइल यानी कि एक ब्रिक्स का एक ढेर दे रखा है और जिसको किस तरीके से मेजर किया है 5, 10 into 5। ठीक है, जो ब्रिक्स का जो पाइल है, ढेर है, उसका क्या वॉल्यूम है 5, 10 into 5। ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि पर मीटर क्यूब में ना 100 ब्रिक्स आती है। समझ में आ रहा है? अगर उसमें अगर ब्रिक्स मुझे रखनी है तो एक मीटर में 100 ब्रिक्स आ जाती हैं। एक मीटर डायमेंशन, 1 लेंथ, 1 हाइट, 1 है ना, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ में कितनी आ जाती है ना, 100 ब्रिक्स आ जाती हैं, 100 ब्रिक्स। 111 का दे रखा है। फाइंड द एरर इन द कॉस्ट, समझने वाली बात क्या है, फाइंड द एरर इन द कॉस्ट व्हेन द टेप इज स्ट्रेस्ड 2% बियॉन्ड द स्ट्रेंथ लेंथ। जो आपका जो पाइल है, ढेर है, अगर उसकी स्ट्रेस कर दिया है, 2% बढ़ा दिया जाए उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है, तो मेरा कितना परसेंट एरर आएगा कॉस्ट में, है ना। और कॉस्ट जो दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स इज 2000 पर 1000 ब्रिक्स, यानी कि 2000 ब्रिक्स जो मिलती हैं, ईंटें मिलती हैं, 1000 2000 रुपए में 1000 ईंट मिलती है, तो एक ब्रिक का कॉस्ट क्या हो गया 2 रुपीज। 2 रुपीज। 2000 में ये मिलती हैं। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 5 into 10 into 5 कितना हो गया 250। 250। वॉल्यूम 250 दे रखा है। ठीक है, अब 250 जो वॉल्यूम दे रखा है आपको, तो इस वॉल्यूम में एरर कितना आ रहा है वो फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा। अब देखिए मैं इसको करता हूँ ढंग से, ध्यान से समझिएगा। सर डेल्टा वी वाई बी इंटू 100। हाँ, सॉल्यूशन लेट x, y and z बी द, ये मीटर में दे रखे हैं ना, x मीटर, y मीटर, z मीटर, है ना, समझ में आया, x मीटर, y मीटर, z मीटर। बी द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द पाइल। जो आपके पास एक पाइल दे रखा है, ढेर दे रखा है, उसकी जो लेंथ है उसको मैंने x माना, ब्रेथ को y माना, और आपकी उसकी हाइट को मैंने h मान लिया। ठीक है, सो इट्स वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बी कितना होगा बताओ, इसका x y z। कोई दिक्कत यहाँ तक?
समझ में आया यहाँ तक? सबसे पहले तो मुझे जो फाइल दे रखा है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। उस फाइल में x मीटर विड्थ है, लेंथ है, y मीटर विड्थ है और z मीटर मैंने हाइट माना। तो इस फाइल का मेरा क्या आया? वॉल्यूम x y z। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अगर मुझे डेल्टा v अपॉन v निकालना है, इसका मतलब मुझे लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एरर वॉल्यूम में निकालूंगा तो इसका मतलब मुझे डेल्टा v अपॉन v निकालना है, इसका मतलब मुझे लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर मैं लॉग बोथ साइड लूंगा इसका मतलब है कि लॉग v इक्वल्स टू लॉग एक्स वाई जेड, लॉग एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या होगा? लॉग एक्स प्लस लॉग y प्लस लॉग z। लॉग वाई प्लस लॉग लॉग v इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो अब क्या करूं बताओ? डिफरेंशिएट कर दूं? डिफरेंशिएट। वी गेट, क्या मिलेगा हमें? 1 अपॉन वी इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू 1 अपॉन x डेल्टा इंटू एक्स डेल्टा प्लस 1 अपॉन वाई इंटू डेल्टा डेल्टा y 1 अपॉन जेड प्लस डेल्टा z। डेल्टा। ठीक है, अब 1 अपॉन वी डेल्टा एक्स इंटू 100% इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डेल्टा एक्स इंटू 100 प्लस 1 अपॉन वाई डेल्टा वाई इंटू 100 प्लस 1 अपॉन जेड डेल्टा जेड इंटू 100। कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे क्या दे रखा है देखिए, find the error in the cost when the tape is stretched 2% beyond its standard length। इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है उसको, जब वॉल्यूम हाइट या ब्रेथ की बात, वॉल्यूम की बात कर रहा है, जब वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, अगर टेप में ऐसा लगाऊं जिससे कि उसको बियॉन्ड कर दिया जाए उसके दूर, तो उसमें 2% का एरर आ जाता है। यानी कि लेंथ में 2% का एरर, उसकी ब्रेथ में 2% का एरर और उसकी हाइट में 2% का एरर। यानी कि इसमें कितना एरर आ रहा है? 2 परसेंटेज एरर। कितना? 2 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर? समझ में आया? यस जब सर। सर यहाँ डेल्टा भी होगा ना? हाँ, डेल्टा भी। जब इसके टेप को स्ट्रेस किया जाता है तो 2% का डिफरेंस आता है, एरर आता है, परसेंटेज एरर 2% का आता है। तो दो 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 कर दिया, तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल्स टू 6। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 6 वी अपॉन 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। एंड v इक्वल्स टू 6 अपॉन 100 और v इक्वल्स टू कितना दे रखा है वॉल्यूम उसका? 5 10 5 5 10 5 5 10 5 दे रखा, उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है 5 10 5 दे रखा है। तो मैंने लिख दिया इसको 5 10 5, तो 50 250 6 अपॉन 100 इंटू 250 का मतलब है कि 1500 अपॉन 100 15। तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना आ गया? 50। यानी कि एक जो वॉल्यूम है उसका, उसमें कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 15 वॉल्यूम में एरर कितना आ गया? 2% स्ट्रेस करने पर 15 आ रहा है। और देखिए वॉल्यूम जो है पर मीटर क्यूब में दे रखा है, पर मीटर क्यूब में वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर मैं 100 ब्रिक्स के लिए देखूंगा, 100 ब्रिक्स के लिए देखूंगा तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 15। ठीक है, डेल्टा वी में 1 मीटर क्यूब में 100 ब्रिक्स आती हैं। एक एक डेल्टा वी में कितनी 100 ब्रिक्स आती हैं? 100 आती हैं। तो डेल्टा वी में कितनी आ जाएंगी? नंबर ऑफ ब्रिक्स इन डेल्टा वी
इन डेल्टा वी में कितनी आएंगी 15 इंटू 100, 1500 आएंगी कि नहीं आएंगी बताओ, है ना। 100 ब्रिक्स पर मीटर क्यूब है कि नहीं, पर मीटर क्यूब में कितना 100 है, बात समझ में आई कि नहीं। तो यस सर 15 में कितना 1500, ये डेल्टा भी कितना मीटर क्यूब में आएगा ना वॉल्यूम एरर, यस सर। तो 15 मीटर क्यूब Yes, आ गया sir. डेल्टा मेरा। तो 15 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आएंगी 15 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 100 आ रही है। बात समझ में आई, 1500 बात समझ में आई ना। यस सर। और देखिए तो एरर इन कॉस्ट कितना आएगा 10, एरर इन कॉस्ट। देखिए 1500 ईंट का कॉस्ट निकालना है, 1500 ईंट का कॉस्ट निकालना है, और कितने रुपए के हिसाब से 2000 के हिसाब से 1000 ईंट मिल रही है, समझ में आ गया। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 1500 इंटू 2, 2 रुपए की ईंट, तो 1500 ईंट पर एरर कितना आ गया 3000 रुपए का एरर आ जाएगा, ठीक है। Yes, एरर sir. समझाना फिर से एक बार। देखिए तो दोबारा समझिए, यस सर। एक फाइल है जो उसका जो वॉल्यूम है 510 के हिसाब से दे रखा है, फाइव 5 इसके साथ से दे रखा है। वो कह रहा है कि इसमें 1 मीटर क्यूब में ना 100 ब्रिक्स आते हैं। अगर मैं 1 मीटर क्यूब का ले लूं, इसमें से 1 मीटर क्यूब का ले लेता हूं, है ना। 1 मीटर क्यूब का एरिया लेता हूं, इसमें से वॉल्यूम लेता हूं, तो उसमें 100 ब्रिक्स आती हैं, 100 ब्रिक्स। वो ये कह रहा है कि इस फाइल का क्या करूं 2% इसको टेप बाहर कर दूं इसकी, है ना, बाहर कर दूं 2%। तो बताइए उसकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर उसकी कॉस्ट एक ईंट की कॉस्ट है 2 रुपए, है ना, एक ब्रिक की कॉस्ट क्या है 2 रुपए, तो कितनी ब्रिक मेरी बाहर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसमें वॉल्यूम में कितना ब्रिक्स एक्स्ट्रा हो जाएंगी, ब्रिक्स एक्स्ट्रा कितनी हो जाएंगी, ब्रिक्स उस पर वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ा, समझ में आ रहा है ना, उसका वॉल्यूम कितना एरर आया उसमें, बात समझिए, समझ रहे हो ना बात को। इसका जो वॉल्यूम था, एक कमरा है आपके पास, एक कमरे को आपने क्या किया, बाहर तक खुला हुआ कमरा है, चारों तरफ से खुला हुआ है, उसको आपने ईंट रखी हुई है इसमें, और आपने उसके बार बार 2% बढ़ा दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2% बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि उसकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस आया, कॉस्ट में आ गया भैया उसकी 2 रुपए की एक ईंट पड़ती है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें कितनी ईंट और आ गई, उसमें 1500 ईंट और आ गई, इसका मतलब 2% का मल्टीप्लाई कर दो, 3000 रुपए का अंतर आया कॉस्ट में। बात समझ में आया नहीं। अब इसमें क्वेश्चन देखिए तरीके से लिख रहा है, इन द एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ पाइल विच इज मेटर, इसका जो वॉल्यूम है 510 दे रखा है, 2500 है, अभी कितना है 2500 है, 50 50 250 मीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम 250 मीटर, 2% बढ़ा दिया, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब में 100 ब्रिक्स आ रही है, तो कितना कॉस्ट में डिफरेंस आया, 2 रुपए के एक ईंट है। तो देखिए सबसे पहले एक्स वाई जेड मान लो उसके वॉल्यूम के लिए, तो इसका वॉल्यूम होगा एक्स वाई जेड, इसका वॉल्यूम क्या होगा एक्स वाई जेड, लॉग लिया, डेल्टा वी अपॉन वी निकाला, तो डेल्टा वी अपॉन वी निकाला तो मेरे पास ये आ गया, 2% का करा तो मेरा डेल्टा वी आ गया 15 मीटर क्यूब आ गया। तो इस 15 मीटर क्यूब में कितनी ईंट आएंगी 1500 ईंट आएंगी, 1 मीटर क्यूब में 100 ईंट आ रही है, तो 1500 ईंट की कॉस्ट क्या होगी 3000 हो जाएगी, आंसर हो गया फाइनल, शानदार। तो समझ में आया। यस सर।
ना समझ में आओ तो बता दीजिए। एक इसी ऐसा ही एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, आप इसको करके देखिए, सर देखिएगा। अगर 2% कम करना हो तो इसी फार्मूला बनेगा। है यही लगेगा, यही लगेगा। 2% एरर आ रहा है, इसका मतलब समय के क्या है वो तो उसमें डिपेंड कर रहा है, 2% क्या आएगा। देखिएगा आगे, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूँ मैं आपको, इसी में कुछ ऐड कर देता हूँ, फिर आपको बताना है उसको। In the estimating the cost of a pile of bricks measured as 6 50 and 4 654 दे रखा है। The tape is stressed at 1% beyond 1% beyond. If the count of is 12 bricks in 1 meter cube, 12 bricks in 1 meter per meter cube. The bricks cost is 100 per 1000 bricks and the approx error in the cost. इसमें बताना सॉल्यूशन 1 मिनट में बताओ कितना आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। इसका ये फास्ट आंसर बताओ कितना आएगा। यस सर बताओ। मोहम्मद इस आवाज आ रही है आपकी अरमान? तुषार समझ में आ रहा है आपके? कर रहे हो? यस सर। श्रेया सिंह, सृष्टि, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. कर रहे हो क्वेश्चन? Yes, sir. ओके गुड। सत्यजीत, यस सर। हाउ आर यू? सर बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस सर। पढ़ाई करते हो घर आप पे? कैसे? बढ़िया, यस सर, पढ़ाई घर पे। करते हो? गुड, जी सर। मेहनत करिए। सर 4.32 क्या 4.32 टोटल? रुपीस। हाँ 43.2 आएगा। यस सर 43.2 43.2 यस सर। पहले कितना ही है? सबने कर लिया? नहीं हुआ बताइए। सर हो गया। कैसे करेंगे? सिंपल डायरेक्ट करता हूँ, v इक्वल्स टू एक्स वाई जेड लेट, तो डेल्टा v ओवर v इंटू 100% कितना आ जाएगा? डेल्टा x अपॉन x इंटू 100
प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 कितना है इसका, कितना 1 1 प्लस 1 प्लस 1 और डेल्टा वी कितना 3 अपॉन 100 इंटू वी, वी कितना 6 इंटू 15 इंटू 4 1200 तो 3 इंटू 1200 अपॉन 100 इक्वल टू 36 तो डेल्टा वी आपका 36 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स आती हैं 12 नंबर ऑफ ब्रिक्स इन डेल्टा वी इक्वल्स टू 12 इंटू कितना 36 कितना हुआ 360 और 72 कितना होता है 432 और तो कितना देगा 10 एरर इन कॉस्ट 432 इंटू 100 ईंट 1000 रुपए की आ रही है तो कितना आ जाएगा 432 अपॉन 10 43.20 ठीक है। आ गया समझ में सबके? एरर वाला समझ में नहीं आया लास्ट Yes, sir. पार्ट। कॉस्ट में एरर कितना आएगा 432 तो टोटल कॉस्ट इसके नंबर ऑफ ब्रिक्स है 432 कह रहा है 100 रुपए की 1000 ईंट आती है 100 रुपए की कितनी 1000 ईंट तो एक रुपए की कितनी ईंट आएंगी एक ईंट क्या रुपए की आएगी 1000 ईंट आती हैं ब्रिक्स 100 रुपए की तो एक ब्रिक कितनी आएगी 100 100 पैसा। तो ऐसे 432 कितने की आएंगे 432 इंटू 100 अपॉन 1000 तो 43.20 रुपये आ गया समझ में? बताइए। किस तरह आ गया? ठीक है सर क्वेश्चन लिखिए द फोकल लेंथ of a mirror is given by the formula one upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f ठीक है। if equal error delta are made in the determination of u and v so that the relative error delta f upon f in the focal length is given by del 1 upon u plus 1 upon v। आपके पास एक किसी मिरर की फोकल लेंथ जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f। वो कह रहा है सब में डेल्टा का एरर आ रहा है ना u और v में कितने का एरर आ रहा है डिटर्मिनेशन में u का डिटर्मिनेशन v के डिटर्मिनेशन में डेल्टा का एरर आ रहा है ठीक है। तो आपको दिखाना है कि इसका डेल एफ का जो रिलेटिव एरर होगा वो डेल 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी के बराबर होगा डेल 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी के बराबर होगा। समझ में आ गया?
समझ में आया कि नहीं? नहीं आया दोबारा बताओ। सर दोबारा Relative बताइए। दोबारा error क्या बताइए। देखिए, किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ है वो रिप्रेजेंट की जाती है इस फॉर्मूले के द्वारा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, क्लियर? वो कह रहा है Yes, कि sir. मेरे पास u और v में डेल्टा का एरर आ रहा है। u और v में कितने का एरर आ रहा है? डेल्टा का एरर आ रहा है। तो कह रहा है कि रिलेटिव एरर अगर मैं किसी का दिखाऊंगा, f का रिलेटिव एरर दिखाऊंगा, तो मेरी फोकल लेंथ इतने के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी, डेल 1/u और 1/v। तो फोकल लेंथ में कितना एरर आ जाएगा? डेल 1/u और 1/v। सिंपल बात ये है। अगर रिलेटिव एरर आता है आपकी फोकल लेंथ में डेल्टा एफ ऑन एफ, तो इसका मतलब वो बराबर होगा डेल्टा 1/u और 1/v के। क्या बराबर होगा? डेल एफ ओवर एफ की वैल्यू डेल 1/u प्लस 1/v के बराबर होगा। ये आपको दिखाना है। रिलेटिव एरर समझते हो क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर ओवर एक्चुअल वैल्यू, है ना? ये तो होता है कि एक्स, ठीक है, So delta F. Yes, sir. डेल्टा एफ, इसका एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एफ एक्चुअल जो वैल्यू है। देखिएगा सॉल्यूशन। वी हैव वन अपॉन एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/v, 1/v माइनस 1/v। ठीक, तो इसका क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट कर दो। माइनस 1/f स्क्वायर डेल्टा एफ। बताइए होगा कि नहीं होगा इसका डिफरेंशिएशन? 1/f का डिफरेंस माइनस 1/f स्क्वायर डेल्टा एफ माइनस 1/v स्क्वायर डेल्टा v प्लस 1/u स्क्वायर डेल्टा u। कोई दिक्कत? बताओ। No, sir. ठीक है, तो माइनस 1/f और डेल्टा एफ ओवर एफ लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. माइनस 1/v डेल्टा v ओवर v लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/u डेल्टा u ओवर लिख दूं तो कोई डेल्टा आपके पास कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताइए। लेकिन हमें हमें तो सीधा v और इसमें डेल्टा का एरर दे रखा है। हमें तो v और u में डेल्टा v और डेल्टा u की वैल्यू हमें डेल्टा दे रखी है, तो हम इतना क्यों कर रहे हैं फिर इसको? हमें डेल्टा u और डेल्टा v कितना दे रखा है? डेल्टा u और डेल्टा v डेल डेल दे रखे हैं। माइनस 1/v स्क्वायर डेल्टा डेल प्लस 1/u स्क्वायर डेल, है कि नहीं? बताइए। भाई v और u में डेल्टा v और डेल्टा u तो आपको कितने दे रखे हैं? डेल्टा दे रखा है, एरर है ना? Yes, sir. डेल्टा v डेल्टा u डेल्टा दे रखा है। तो देखिए, डेल्टा कॉमन लिया तो आया 1/v u स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर। तो डेल 1/v माइनस 1/u, तो इसको लिख सकता हूँ 1/u माइनस 1/v और 1/u प्लस 1/v। बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, है ना? तो 1 माइनस कॉमन ले लो तो 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस 1/u और डेल्टा, ये है माइनस 1/f डेल एफ ओवर एफ। ठीक है,
तो देखो ये तो मेरा कहाँ जा रहा है 1/v। अब देखिए ये जो वैल्यू है मेरी f के बराबर है कि नहीं फ्रॉम 1, हो जाएगा। यस ये 1 है माइनस 1/f डेल f ओवर f। तो देखिए -1/f डेल f ओवर f इक्वल्स टू -1/f 1/v प्लस 1/u डेल। और 1/f से 1/f चला गया तो डेल f ओवर f इक्वल्स टू आ जाएगा डेल 1/v प्लस 1/u। ये तो दिखाना था आपको। बताओ। यस सर। ठीक है नोट कर लीजिए। समझिए एक बार इसको। समझ में आ गया? बताइए कोई डाउट है किसी को? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज गिवन बाय का फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैंने लिख दिया इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक है मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा आया -1/f इस पर डेल्टा है -1/v इस पर डेल्टा वी माइनस माइनस प्लस होके ये। और वो कह रहा है डेल्टा वी और डेल्टा यू में डेल्टा एरर है। डेल्टा वी ये कहता है 1 एरर तो 1 लिख देता मैं, पे 2 कहता 2 लिखता, जो भी एरर दिखा रहा है वो लिख दिया। तो डेल्टा वी की जगह पे मैंने डेल्टा लिख दिया और डेल्टा यू की जगह डेल्टा रख दिया। डेल्टा कॉमन 1/u स्क्वायर माइनस 1/v स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 1/u माइनस 1/v 1/u प्लस 1/v। माइनस कॉमन लिया क्योंकि मुझे f 1/f के बराबर दिखाना है इसे, तो 1/v माइनस 1/u और ये आ गया। इसकी वैल्यू 1/f के बराबर है तो 1/f कट गया तो डेल अपॉन एफ प्लस डेल्टा 1/v प्लस 1/u आ गया। ठीक है यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the kinetic energy E is given by E equals to half mv square, find approximate the change in T find approximate the change in T as the mass m changes from 49 to 49.5 and the velocity v changes from 1600 to 1590. If the kinetic energy is T, kinetic energy कितनी हाफ एम बी स्क्वायर होती है? पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी Yes, डिस्कस sir. तो आपने। वो कह रहा है कि यस सर।
वो क्या कह रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेट द चेंज इन टी एज द मास m चेंजेस फ्रॉम, अगर काइनेटिक एनर्जी में टी में चेंज हो रहा है तो कब होगा, वो चेंज फाइंड करना है आपको, टी में चेंज फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है जब उसके मास को m को 49 से 49.5 बढ़ा दिया जाए, यानी कि डेल्टा m आपको 0.5 आ जाए, और वेलोसिटी को 1600 से 1590 कर दे, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आपका माइनस का 10 हो जाए, तो आपको दिखाना है कि टी में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज हुआ। क्लियर? टी में कितना अप्रोक्सीमेट चेंज हो रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर वो क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। आपके पास काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। वो कह रहा है कि मास में चेंज कर दूं मैं और वेलोसिटी में चेंज कर दूं तो टी में कितना चेंज होगा, उसका कहने का मतलब ये है बस। ओके समझ सर। में आया? ठीक है। गिवन दैट P equals to half mv square, P equals to half mv square, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 1/2, तो m का डेल्टा m कर लो और v स्क्वायर प्लस 2v m डेल्टा v, कोई दिक्कत? डेरिवेटिव बताइए, डेरिवेटिव में कोई दिक्कत है? इसका डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। का डेल्टा टी हाफ बाहर लिया, m का डेल्टा m इंटू वी स्क्वायर, m बाहर लिया वी स्क्वायर का 2v डेल्टा v, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1/2 v स्क्वायर डेल्टा m प्लस m v डेल्टा v, m v डेल्टा v क्या दे रखा है, ये हो गया फर्स्ट। तो गिवन दैट क्या दे रखा है, दैट द m चेंज, m डेल्टा m चेंज ना, given that m changes from 49 to 49.5, तो डेल्टा m कितना आ गया बताओ यहाँ पे 0.5, क्लियर। एंड वेलोसिटी v changes from 1600 to 1590, तो डेल्टा v कितना आ जाएगा आपका 1600 माइनस 1590 कितना आ गया, सॉरी 1590 गया ना, तो 10 का डिफरेंस आ गया ना, 1590 माइनस 1600 यानी कि -10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो m सर। कितना है 49 और यहाँ पे v कितना है 1600, तो एक्चुअल वैल्यू थी m की वो थी 49, जो एक्चुअल वैल्यू थी वेलोसिटी की वो थी 1600, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर, v कितना 1600 पर डेल्टा m कितना 0.5 प्लस m 49 v 1600 डेल्टा v -10, तो 1600 तो कॉमन ले लो, तो 1600 तो 800 इंटू 0.5 माइनस के 490 इंटू 1600, 490 1600 तो क्या होना कॉमन आ गया ना, तो 800 का आधे से 400 माइनस 490 कितना आ गया -90,
तो 1600 का 100 होता तो 16,000 हो जाता, 16,000 में नहीं है, 16 धारे 16,000, 1,60,000 होता, 1,60,000 में से 16,000 कम कर दो तो 1,44,000, 1,44,000। ठीक है। तो ये माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 लाख नेगेटिव है तो डिक्रीज हो गया 10, P is decreased by 1,44,000। ठीक है, यूनिट आएगी उसको समझ में आ गया। वी डेल्टा भी निकाल लिया, एम डेल्टा एम आपने निकाल लिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, अटेंडेंस ले लेता हूँ। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। रेज योर हैंड। अर्चित समझ में आ रहा है आपके? यस सर। गुड। देखिए ये तो यूनिट हो गई पूरी, इसमें कुछ अब है नहीं। कई क्वेश्चन करा दिए इसके। आदित्य सब रेज करिए हैंड। मोहित मोहित रेज योर हैंड। यस सर। समझ में आ रहा है मोहित? यस सर।